प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ डिस्कशन हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नों की श्रृंखला इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक से बढ़कर एक प्रश्न एडिशन। तो ये पेपर जो है आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और डिस्कशंस यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देखिए 2022-23 का भले ही पेपर है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए साइंस का ये बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में जब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन, देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, ड्राई ड्राई आइस है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ हम लोग किसे कहते हैं? पानी ठोस अवस्था में, जल गैस अवस्था में, CO2 द्रव अवस्था में और CO2 ठोस अवस्था में। तो देखिए CO2 इन सॉलिड स्टेट, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस अवस्था में होता है उसे ही हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। विच सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस, कौन सा पदार्थ उस ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, आइस हो गया, N2 हो गया। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा नेपथलीन। ठीक है, चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। हम लोग वाष्पन की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है वाष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की। तो वाष्पन की प्रक्रिया को देखिए प्रभावित करने वाले कारकों में अगर देखा है तो टेम्परेचर भी इसमें शामिल है, और साथ ही साथ सरफेस का जो सतह होता है, यानी सतह क्षेत्र भी, वायु हो गया, नमी हो गया, ये सभी भी प्रभावित करता है। तो सतह क्षेत्र कैसा है ये भी प्रभावित करता है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोथ, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर भी हो जाएगा और उसके साथ ही साथ सरफेस एरिया भी करेक्ट हो जाएगा। तो जो तीसरा आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ वाला। ठीक है ना। समय के साथ विस्थापन की दर, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं आप लोग का वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है देखिए, जब चाल को हम लोग अगर चाल के सापेक्ष दूरी, यानी दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, और एकांक समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है उसे हम लोग कहते हैं वेग। ठीक है ना। तो विस्थापन देखिए, विस्थापन वेग की बात करता है और जो जो दूरी होता है वो चाल की बात करता है। ठीक है ना। समय के साथ विस्थापन की दर तो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेलोसिटी उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। मोशन एज, मोशन क्या है? तो देखिए मोशन जो होता है वो एक अदिश राशि है। ठीक है ना। तो परिमाण और दिशा की बात होती है तो देखिए यहाँ पर जो है परिमाण की बात तो ठीक है, लेकिन दिशा जो होता है किस गति, देखिए विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि है, जबकि गति जो होता है वो एक क्या है, अदिश राशि के रूप में। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर हम यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए दोस्तों इसका मात्रक सीधा सीधा हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। और देखिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो ये मात्रक होता है वो मोमेंटम का होता है, जिसे हम लोग हिंदी में संवेग बोलते हैं। सातवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए कौन सा इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए सदिश राशि जो नहीं है वो है आपका चाल। चाल जो होगा वो अदिश राशि है, क्योंकि एक दूरी दूरी के आधार पर है। और वेलोसिटी जो है देखिए सदिश राशि आपका हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और वेग के बेस पर जो है त्वरण और मंदन का डिफिनेशन होता है, इसलिए ये दोनों भी सदिश राशि हो जाएंगे। तो जो जो स्पीड है वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग, दोहरी कला अनुपस्थित होती है। दोहरी कला जो होती है वो किसमें अनुपस्थित होता है? डबल मेम्ब्रेन्स इज absent इन, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लाइसोसोम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द डबल मेम्ब्रेन इज absent इन लाइसोसोम। ठीक है ना। तो आठवें का जो चौथा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो देखिए दोस्तों मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य की जो है सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं। किसे बोलते हैं डिस्टेंस? न्यूरॉन को। ठीक है ना, न्यूरॉन को। 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, राइबोसोम्स केंद्र है, रेस्पिरेशन का है, फोटोसिंथेसिस का है, प्रोटीन सिंथेसिस का है या फिर फैट सिंथेसिस का? तो देखिए दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम जो होता है मुख्य रूप से केंद्र होता है किसका, प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है ना। तो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण का। ठीक है ना। किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहते हैं? किस कोशिकांग को
कोशिका का जो है वो बोलते हैं इसे हम लोग कोशिका का रसोई घर। तो देखिए से हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है डिस्टेंस उसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक, किचन ऑफ द सेल। विच सेल और गेनिल्स इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ सेल के नाम से किसको जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, जिसे हिंदी में हम लोग हरित लवक कहते हैं। निम्न में कौन यौगिक नहीं है? सामान्य नमक। देखिए सामान्य नमक का फॉर्मूला NaCl हो गया, ठीक है। और जल हो गया, जल का फॉर्मूला H2 होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4। ये सब के सब यौगिक है। देखिए लौ का मुरादा या बुरादा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो Fe केवल होगा। तो Fe जो होगा देखिए यौगिक नहीं है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, तो भाई जाहिर सी बात इसमें केवल Fe है। जबकि NaCl में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। CuSO4 में कॉपर भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन Fe में केवल Fe है। तो यहाँ पर 12वें का थर्ड जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर डिस्कशन देखते हैं 13वें प्रश्न को। कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो सेकंड हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो होता है डिस्टेंस वो जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न के। देखिए 14वां आपका प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जलीय विद्युत अपघटन, जल का उबलना, भोजन का पाचन, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा आपका हो जाएगा बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो ये भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होगा या जल का उबलना जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14वें का विकल्प नंबर द्वितीय जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस बीच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो देखिए डिस्टेंस मंड विलियन चाहिए इसमें, यानी स्टार्च का सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। स्टार्च विलियन में ये मुख्य रूप से घटना देखने को हम लोग को मिलती है। दूध और स्टार्च का घोल अगर लिया जाए तो उसे हम लोग कोलैड के रूप में देखते हैं, तो वहां पर टिंडल इफेक्ट का जो प्रभाव होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे यहाँ पर और देखते हैं 16वें प्रश्न को। इन द गिवन फिगर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट ए, पिंड ए का वेग क्या होगा? देखिए यहाँ पर फेंका गया, पॉइंट ए की बात हो रही है, तो पॉइंट ए पर जो है यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी क्या है ये बताया गया। 0 है, एक समान है, इन्फिनिटी है, फिर या अधिकतम है। तो इसमें देखिए बताइए बताइए कौन सा होगा? एकदम सीधा सीधा है इसका उत्तर। वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही इजी है एकदम। देखिए ऊपर जाने के बाद क्या होगी वस्तु पॉइंट ए पर। 17वां देखिए द टर्म टिश्यू इज गिवन बाई रॉबर्ट लिवेनॉक बाई चैट मेयर। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बीशेट। तो देखिए उत्तक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा दिया गया था। कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? विच वन इज मेड ऑफ डेड सेल। तो देखिए दृढ़ ऊतक जो होता है, ट्रैकिडस जो होता है, वेसल्स होता है जो, तो और यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो। तो ऑल ऑफ द एबो जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम भाग लेता है। तो देखिए जाइलम और फ्लोयम, जाइलम से जल और फ्लोयम से भोजन, ठीक है ना। तो देखिए जाइलम पौधों में जल परिवहन के लिए। तो देखिए सीधा सीधा हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन ही, कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी। पौधों में जल परिवहन के लिए जो होता है वो जाइलम का उपयोग होता है। तो 19वें का पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। देखिए 20वां हम लोग का प्रश्न क्या है? राइबोसोम शब्द का प्रयोग किया गया। राइबोसोम शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये जो है पैलाडे, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज पैलाडे इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। और जो ये थे रोमानिया के वैज्ञानिक थे। तो रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जो है जॉर्ज पैलेड, इन्हीं के द्वारा जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। कब की थी? 1955 में, ठीक है ना। ये भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस चल रही है, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आप लोग के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में। देखिए पहला आपका प्रश्न क्या है? ऊर्ध्वपातन की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों जो कोई वस्तु ऐसी होती है जो सीधे सीधे आपका अगर ठोस में है तो ठोस से वो सीधे गैस में बदल जाती है, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं, ठीक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस जो होता है वो द्रव ठोस से सीधे किस में? गैस में बदल जाता है। कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को या उस तापमान को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे फिटकरी को हम लोग पार्टिकुलर रख दें, जैसे हम लोग कपूर की बात करते हैं। कपूर अगर ले लिया आप, फिटकरी को किनारे रखिए, कपूर को देखिए। कपूर सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका है। कपूर को अगर आप रखते हैं डिस्टेंस, अगर आपने ₹2 का खरीद कर रख दिया, उसको 50 दिन छोड़ दिए, 10 दिन 20 दिन छोड़ दिए, देखिए कुछ दिनों के बाद वहां से वो गायब हो जाएगा।
तो उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस की वो ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। शुष्क बर्फ क्या है डिस्टेंस, तो पहले ही बताया गया आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसे ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं या शुष्क बर्फ के रूप में कहा जाता है। चाल व वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। चाल जो होता है वो अदिश राशि है, वेग आपका क्या है सदिश राशि है। तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा। बल के मात्रक को डिस्टेंस देखिए बताना है, तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या जिसे हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न इसी प्रकार से है, देखिए आप लोगों का उसी प्रकार देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में ये प्रश्न है। द्वितीय तथा विस्थापन में अंतर, विसरण तथा परासरण में अंतर बताइए। पादप एवं जंतु कोशिका के बीच अंतर को समझाना है। समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट, इसके बारे में देखिए व्याख्यान करना है फिगर बताकर। तो इसको देख लीजिएगा डिस्टेंस। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आता है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, निश्चित तौर पर आपको है सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। गति के तीनों समीकरणों को लिखिए तथा चरों को परिभाषित कीजिए। बहुत ही पॉपुलर प्रूव करने वाला सीधा सीधा है सब। तंत्रिका ऊतक को नामांकित चित्र की सहायता से समझाना है। डिफाइन नर्वस टिश्यूज विथ हेल्प ऑफ ए वेल लेवल्ड डायग्राम। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु की व्याख्या कीजिए एवं उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र की पहचान एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये है आप लोगों का लास्ट प्रश्न। ठीक है, और ये जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो डिस्टेंस देखिए आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी होंगे दोनों ही विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पेपर था। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से मुक्तापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।